नमस्कार। खबर फास्ट पर आपकी सेहत से जुड़ा खास कार्यक्रम लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। आधुनिक जीवन शैली में कई लोग मोटापे से पीड़ित हैं। मोटापा व्यक्ति को कई गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकता है। ज्यादा मोटापा होने पर व्यक्ति की कार्य क्षमता धीमी हो जाती है। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि इसका बुरा असर उसकी सेहत पर पड़ने लगता है। जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कैलोरी का सेवन करता है तो ये अतिरिक्त कैलोरी फैट के रूप में शरीर में जमा होने लगता है। कैलोरी युक्त आहार, जंक फूड, पेय पदार्थों का अधिक सेवन करने और फलों और सब्जियों का सेवन कम करने से व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है। मोटापे के कारण स्ट्रोक, कैंसर, प्रजनन क्षमता में कमी, दिल, ऑस्टियोआर्थराइटिस, टाइप 2 डायबिटीज, पित्ताशय की बीमारी, सांस, हाई बीपी, लिवर में मोटापा, नर्व डिसऑर्डर जैसी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ज्यादा वजन वाले पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर विकसित होने का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे कई और कारण हैं मोटापे के, और इस मोटापे से होने वाली कई और बीमारियां हैं। तो कैसे खुद को मोटापे से दूर रखें और कैसे खुद को फिट रख बाकी बीमारियों से भी खुद के शरीर को हम दूर रख सकते हैं, इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। लेकिन उससे पहले हरियाणा में प्रदेश सरकार कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है, यह भी जरा आप देख लीजिए। मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है, इलाज के साथ मुफ्त दवाएं भी दी जा रही। जागरूकता मुहिम का भी असर देखा जा रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति भी की गई है। सीएससी और पीएससी केंद्रों पर सरकार ने कई तरह की सुविधाएं बढ़ा दी है। तो ये वो तमाम प्रयास हैं जो प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। मनोहर सरकार किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर प्रदेश में कर रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो मरीजों को हर तरह की सुविधा मिल रही है। आपको बता दें कि उम्मीद केंद्रों के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना का ऐलान भी किया गया है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार की सुविधा भी दी जा रही है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट भी हरियाणा वासियों को दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार प्रदेश में किया जा रहा है। हर जिला अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित किए गए। पत्रकारों समेत 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। बीपीएल कोरोना संक्रमितों को 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में दाखिल सामान्य वर्ग के लोगों को 1000 रुपए प्रतिदिन दिया जा रहा है। तो आज इस खास कार्यक्रम में बात मोटापे की, कैसे मोटापा बढ़ता है, कैसे हम मोटापे से खुद को दूर रख सकते हैं, और साथ ही साथ उन बीमारियों की भी जो गंभीर बीमारियां मोटापे की वजह से हो सकती हैं। इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि नारनौल सिविल अस्पताल के एएसएमओ डॉक्टर यशपाल सिंह हमारे साथ हैं और बरारा सीएचसी के एएसएमओ डॉक्टर बीरबल सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। जी डॉक्टर यशपाल, शुरुआत आपसे कर रहा हूं चर्चा की। मोटापा जो हम आमतौर पर किसी बीमारी के रूप में नहीं देखते हैं, जो एक आम धारणा लोगों के बीच होती है, लेकिन ये कितना गंभीर हो सकता है? देखिए जी, आज के सिनारियों में जैसे कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है जी, इसलिए मोटापा वाकई में एक चिंता का विषय है सभी के लिए। और ओबिसिटी जैसे कि जब भी हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा आवश्यकता जाता है और वो हमें जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करने लगे हमारे शरीर में, उसको हम मोटापा बोलते हैं जी। तो आम लोगों की समझ के लिए मैं बताना चाहूंगा कि भी हमें कैसे पता लगे लोगों को कि भी मोटापे से ग्रसित हैं या वजन ज्यादा बढ़ रहा है लोगों का। उसके लिए एक बॉडी मास इंडेक्स जो है जिसके हमें अपना कोई भी व्यक्ति अपना वजन को डिवाइड करे हाइट इन मीटर स्क्वायर में, उससे आपका बॉडी। ठीक है। डॉक्टर यशपाल, आपकी आवाज़ यहाँ तक ठीक तरीके से पहुँच नहीं पा रही है। दोबारा तकनीकी की दिक्कत को दूर करके वापस आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर बीरबल, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
जैसा सवाल मैंने यशपाल सिंह साहब से भी किया था कि कितना गंभीर हो सकता है मोटापा, और इसमें मैं एक सवाल और ये ऐड करना चाहूँगा, चूंकि ऐसा देखा जाता है कि बॉडी टाइप की भी एक चर्चा होती है, फैक्टर होता है। क्या समझा जाए कि एक अगर मस्कुलर या यूं कहे कि एक विशाल बॉडी टाइप का कोई व्यक्ति है वो मोटा ही होगा? चूंकि हम कई बार देखते हैं लीन फिजिक जिनका होता है उनको उनमें मोटापे की जो ये दिक्कत है वो कम देखने को मिलती है, लेकिन जो जिनका शरीर ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा भारी होता है, उन पर ये ज़्यादा माना जाता है। मोटापा, हाइट, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, बॉडी बीएमआई होता है, मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है हमारा जी। इसको हम बॉडी वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर के हिसाब से मापते हैं जी। ये 25 तक ये नॉर्मल रहता है। 25 से 30 के बीच में हम इसको ओवरवेट मानते हैं और उससे ज्यादा हम इसको बीच में मान लेते हैं। ये हाइट के हिसाब से भी मापा जा सकता है। छोटे बच्चे हैं जैसे उनका एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है WHO के हिसाब से, एक चार्ट होता है, उसके हिसाब से मापते हैं। और जैसा जितना ज्यादा वेट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा शरीर में और दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। हार्ट की दिक्कत आ जाती है, कार्डियक अरेस्ट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं इसमें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दिक्कत आ जाती है, कई तरह कैंसर है इसमें, स्किन की डिजीज आ जाती है, और डायबिटीज के चांस, जितना ज्यादा ओवरवेट होगा इंसान, जितना ज्यादा बीएमआई बढ़ेगा उतना ही ज्यादा शुगर के भी चांस बढ़ जाते हैं। जी ठीक है डॉक्टर बीरबल, जैसा आपने बताया, पैरामीटर्स क्या समझे जाए? अगर अगर हाइट और वेट को पैरामीटर बनाया जाए, कितनी हाइट के व्यक्ति का कितना वजन होना चाहिए जिसको फिट कैटेगरी में या यूँ कहे कि एक स्वस्थ कैटेगरी में रखा जाए, ये क्या पैमाने हैं? और मोटापा आंकने के कि क्या व्यक्ति मोटापे का शिकार है या नहीं, इसके और क्या पैमाने हो सकते हैं? इसका एक साधारण सा तरीका ये है, आप अपनी हाइट इन सेंटीमीटर में माप लीजिए। जी। जैसे 1.5 मीटर हाइट है, 155 सेंटीमीटर का इंसान है, तो उसमें से 100 माइनस कर दीजिए आप जी। आपका आइडियल वेट उतना होना चाहिए। 160 सेंटीमीटर का इंसान है तो 60 किलो वजन उसका आइडियल वेट होना चाहिए, प्लस माइनस 3-4 kg हम ले सकते हैं। इससे ज्यादा हम उसको ओवरवेट ही मान सकते हैं। ये एक सिंपल लैंग्वेज में है जी। जैसे बीएम, और मेडिकल टर्म में हम जो लेते हैं उसको बीएमआई के हिसाब से मापते हैं जी। बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से। उसमें हमने आपको पहले बताया वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसमें ज्यादा जैसे जैसे बीएमआई बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका ओबेसिटी बढ़ती रहेगी। 25 से लेकर 30 तक हम इसको मानते हैं ओवरवेट, और उससे ज्यादा ओबीस में कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं। और अगर आपका मोर देन 40 है तो उसको एक टर्म आती है मोर्बिड ओबेसिटी जिसको बोलते हैं हम, वो बिल्कुल ही लाइफ डेंजरस टाइप की होती है। अगर आपका 40 से ऊपर है तो वो मोर्बिड ओबेसिटी में आ जाता है। जी। डॉक्टर यशपाल, मैं आपके पास आ रहा हूँ, किस स्तर पर समझा जाए? जैसा डॉक्टर बीरबल ने भी बताया कि बीएमआई एक पैरामीटर होता है जिसके तहत ये देखा जाता है कि वेट के पैमाने पर क्या वजन उतना है तो ठीक है, नहीं तो ये मोटापे की श्रेणी में आएगा। लेकिन किस स्तर पर मोटापे को एक गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जी, जब 40 से ऊपर बीएमआई अगर 40 से ऊपर हो जाएगा तो उसको हम सीवियर मोटापा कह सकते हैं, सीवियर ओबेसिटी। जी जी ठीक है डॉक्टर जी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि 40 से ऊपर है तो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं जो हैं शरीर को प्रभावित करेगा। जी, जैसा आपने बताया कि जो बीएमआई है वो 40 के स्तर पर आता है तो सीवियर ओबेसिटी से कहा जा सकता है। किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की परेशानियां इसके बाद एक शरीर में आनी शुरू हो जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, मोटापा अगर 40 से ऊपर जो है ओबेसिटी बीएमआई आ जाता है तो उसके बाद कई तरह की समस्याएं जो है इंसान जो है इंसानी शरीर में जो है महसूस हो सकती हैं जी। ज़्यादा मोटापा होने से हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं, जिससे जो फैट जो जमा होता है ब्लड वेसल्स में, उससे हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, डायबिटीज़ की समस्या बढ़ जाती हैं, सांस लेने में व्यक्ति को तकलीफ आ सकती है। कई सारी इस तरह की जो है बेसिकली कहें तो पूरे शरीर के जो अंग हैं वो असर जो है कहीं ना कहीं सभी अंगों पर पड़ता है इसका। जी।
जी। डॉक्टर यशपाल, एक सवाल मैंने डॉक्टर बीरबल से भी किया था और उसी में ऐड ऑन करके एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं। बॉडी टाइप भी अलग अलग होता है लोगों का, तो ऐसे में अगर आनुवांशिक तरीके से मोटापा आता है किसी व्यक्ति में, तो भी क्या वो एक परेशानी हो सकती है? चूंकि अगर एक मास बॉडी किसी व्यक्ति को आनुवांशिक तरीके से मिलती है तो वो तो उसका बॉडी टाइप हुआ। ऐसे में क्या वो इंसान भी किसी बीमारी का शिकार मोटापे की वजह से हो सकता है? देखिए, हाँ, आनुवांशिक तरीके से पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो सकती है। जिसके पेरेंट्स, मदर या फादर दोनों या एक में से अगर मोटापे के शिकार रहे हैं तो बच्चों में आने की संभावना बढ़ जाती है। जी। हाँ, लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल से उसको जो है, अपनी समस्याएं जो है कम की जा सकती हैं काफी हद तक। जी। जैसे अपने परिवार में लाइफस्टाइल हमें पता है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज है, ओवर ईटिंग की समस्या, ज्यादा खाने के शौकीन जो लोग रहते हैं, तो उसमें अगर हम कुछ कंट्रोल कर लें, अपनी फिजिकल मूवमेंट्स बढ़ा लें, जी। तो इससे हमारी जो संबंधित व्यक्ति की समस्याएं कम की जा सकती हैं। ठीक है। डॉक्टर बीरबल, आपके पास मैं आ रहा हूँ। एक दर्शक हमारे साथ जज्जर से अमित जुड़ गए, उनका सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरी उम्र 22 साल है और मेरा वजन है वो करीब 80 प्लस चला गया है। मैंने पतला होने की दवाई वगैरह भी खाई है लेकिन कोई असर नहीं हो रहा उनसे। जिम वगैरह भी कर रहा हूँ। जी, ठीक है। डॉक्टर बीरबल, अमित जी, आप कोई दवाइयाँ का सेवन, स्टीरॉइड वगैरह तो नहीं लेते जिम में जाते हो जैसे आप? हेलो अमित, क्या डॉक्टर साहब की आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क उनका टूट गया। डॉक्टर साहब, आप जवाब अगर उनके सवाल के संदर्भ में दे पाए। 22 साल की उम्र हो गई है, 80 से ज्यादा वजन हो गया है और वो दवाइयाँ भी कुछ ले रहे हैं, लेकिन क्या दवाइयाँ ले रहे हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया था। और जिम भी वो कह रहे हैं कि जिम भी मैं जाता था लेकिन वजन कम नहीं हो पा रहा है। इसके मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कॉज भी हो सकता है। कोई जैसे हाइपोथायराइडिज्म वगैरह है, उसमें भी या कोई कुशन सिंड्रोम टाइप होता है, मेटाबॉलिज्म इसमें कम हो जाता है बॉडी का, वो मेडिकल कारण भी हो सकता है। उनका भी इनको टेस्ट करवा लेना चाहिए जी। अगर डाइट प्लान भी ठीक चल रहा है इनका, डाइट जिम भी जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वजन कम नहीं हो रहा तो मेडिकल कंडीशन कोई कारण, अंडरलाइन कॉज हो सकता है जी। इसकी तरफ भी इनको सोचना चाहिए। और इसके अलावा कई दवाइयां भी हैं, जैसे जिम वगैरह जो लोग करते हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह उसमें होता है, तो वो भी वेट गेन का हेल्प का कारण बन जाता है। जी, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिला होगा। डॉक्टर यशपाल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दरअसल जैसा दर्शक ने भी जिक्र किया था कि वो कुछ दवाई भी ले रहे हैं मोटापा कम करने के लिए, और आजकल हम टीवी पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर कई तरह के ऐसी दवाइयाँ देखते हैं, ऐसे एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि कुछ ही दिनों में मोटापा दूर करें। ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये कितनी ऑथेंटिक होती हैं, कितनी ट्रस्टवर्दी होती हैं, कितनी लाभकारी होती हैं और कितनी भ्रामक हो सकती हैं और कितनी नुकसानदायक दवाइयाँ हो सकती हैं? और एक सवाल ये भी कि मोटापा वाकई क्या दवाइयों से इस तरह से दूर हो सकता है? देखिए सर, ये जो सोशल मीडिया पे आजकल हर जगह आपको मिल जाएगा कि इस दवा खाने से 60 दिन में या 50 दिन में मोटापा कम हो जाएगा। जी। मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता कि भी इसमें कोई, हर व्यक्ति का अपना कंपोजिशन है, अपना एक यूनिक जो है एक संरचना प्रकृति ने बनाई है। तो इसका सबसे बेस्ट है, दवाइयाँ हैं। एक स्टेज आती है कि इसमें एक्सेसिव अगर मोटापा है तो उसमें कंसर्न संबंधित जो एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मिलके कुछ दवाइयाँ ली जा सकती हैं। आजकल बायोमेट्रिक सर्जरी भी जो है उसमें है, चलन में है, वो भी ली जा सकती है। लेकिन उससे पहले बजाय कि हमें अचानक जो है, ज्यादातर आजकल क्या चलता है कि मोटापा आने के बाद हमें लगता है कि फटाफट जिम जाके या कहीं ना कहीं अपना बर्नआउट करके वजन कम कर लिया जाए। जी। मेरा तो यही कहना है कि कम से कम प्लांट तरीके से लॉन्ग लास्टिंग जो तरीका है कि भाई आप अपनी डाइट को बैलेंस करें। जरूरी नहीं है कि आप अचानक ही फास्ट करना शुरू कर दें। एक लंबे टाइम के लिए आप धीरे धीरे जो है, जो जरूरी जो है गुड फैट्स जिसको कहते हैं, होम बेस्ड जो है, होम मेड सब्जियां हैं, ताज़ी सब्जियां हैं, फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और उसके साथ एक लिमिटेड जो है 30-40 मिनट एक्सरसाइज रोज, जो कि आपको सूट करे, सुबह करें या शाम को करें, कम से कम हफ्ते में 5 दिन। जी।
तो इससे काफी हद तक जो है समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। लेकिन एक्सेसिव कोई समस्या है तो फिर डॉक्टर से मिलके फैमिली हिस्ट्री और जो भी टेस्ट, जो कोलेस्ट्रॉल, जो भी डॉक्टर एडवाइस करें जी तो उनसे सलाह लेके ही आगे बढ़ना चाहिए, बजाय कि हम अपना जो जो एड है इनका, मुझे नहीं लगता कोई रीजनेबल कोई बात है इसमें। ठीक है सर। विवेक एक दर्शक रोहतक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर बीरबल, मैं आपके पास आ रहा हूँ विवेक का सवाल लेकर। विवेक का बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, ये 2 महीने से मेरा वजन काफ़ी बढ़ रहा है सर, और मैं इसको लेकर जानना चाह रहा हूँ वजन कम करने के लिए मैं क्या करूँ। विवेक जी, आपकी एज कितनी है? अचानक से वजन थोड़ा बढ़ रहा है ज़्यादा 2 महीने से। विवेक जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र है 23। आपका कितना वजन बढ़ा है? वजन लगभग 8 kg के आसपास। 2 महीने में 8 kg बढ़ गया आपका वजन। आप काम क्या करते हैं? काम सर ऑफिस आना जाना करता हूँ। आप थोड़ा सा मे भी है, सर्दियों की वजह से 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया होगा ज़्यादा, जैसे आपका काम करने का तरीका था, पहले आप गर्मी में थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करते होंगे, ना चाहते हुए भी आपको थोड़ा काम शरीर का वर्कआउट कम हो रहा है अब आपका में भी, या फिर कोई आपको डायबिटीज वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपने जो भी, ये भी चेक करवा लेंगे। हेलो, चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिला होगा। डॉक्टर बीरबल, एक सवाल मेरा ये जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा मैंने पहले जिक्र किया बॉडी टाइप का, अगर अनुवांशिक तरीके से ही किसी व्यक्ति का बॉडी टाइप थोड़ा मोटापे की तरफ है, तो क्या अपने बॉडी टाइप के विपरीत अगर फैट लूज किया जाए तो वो कितना कारगर है या उससे कुछ नुकसान हो सकता है? जैसा मैंने शुरू में ही बताया था, एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं मोर्बिड ओबेसिटी। जी अगर आप उसकी तरफ बढ़ रहा है शरीर, तो हमें तुरंत मेडिकल या सर्जिकल हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसके हमें 2 चीजें देखनी होती है, नफा और नुकसान कितना है। जी उस इलाज का नुकसान कम है, नफा ज्यादा है, हमें दोनों को तोल के चलना है। व्हेन हमारा उसके मुनाफा उससे ज्यादा हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है, ओवरऑल बैलेंस तो हमारा मुनाफा ही है। उसमें ज्यादा वजन बढ़ना नुकसानदायक हो जाएगा, बजाय इसके कि जो नेचुरल टाइप में जो नुकसान करना था उसकी बजाय मोटापा ज्यादा नुकसान करेगा। जी, ठीक है सर। सिमरन एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर यशपाल, मैं आपके पास उनका सवाल लेकर आ रहा हूँ। सिमरन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, सर मेरा ये सवाल है कि मेरी सिस्टर है 26 ईयर ओल्ड। जी उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले जी उन्हें एलर्जी हुई थी, तो उसके लिए उन्होंने दवाई जो ली है, उसके बाद उनका वेट गेन अचानक बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक 7 to 8। तो फिर उन्होंने बहुत योगा भी किया अभी फ़िलहाल, और इसके लिए दवाइयाँ भी ली, डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? डॉक्टर यशपाल। देखिए जी, कुछ मेडिकेशंस का भी, कुछ ओबिसिटी के कारणों में जो है दवाइयों का भी रोल रहता है। तो आपने जो दवाइयाँ जो है डॉक्टर साहब ने लिखी दी थी, आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए, पूछ सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साइड इफेक्ट में मोटापा बढ़ सकता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर यशपाल, आपने जिक्र किया था अपने पिछले जवाब में गुड फैट्स का। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाइट में ये गुड फैट और बैड फैट जो हैं, इनके बारे में थोड़ा अगर आप तफसील से समझा पाएँ। देखिए सर, गुड फैट और बैड फैट में ये डिफरेंस है। जो अनसैचुरेटेड फैट है वो सलाह दी जाती है ओबेसिटी में कि उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि बैड फैट में हम कह सकते हैं जो प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड जो है आजकल हमें मिलता है, बाजार से लेके आते हैं, जी तो इसको हम बोलेंगे बैड फैट। जो है ये शरीर में जाके अक्यूमुलेट हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। और गुड फैट में बजाय कि जैसे हम आटे का, जैसे होल ग्रेन्स की आटे की रोटियां हैं या फिर ब्रेड है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये गुड फैट है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जी तेलीय जो खाना है अपना, उसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि नुकसानदेह है। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब। स्पेशली पैक जो हम प्रोसेस्ड फूड जो बाजार से मिलता है, इसके साथ ही हमें जो शुगर, जो एडिड शुगर्स होती हैं, जी उदाहरण के तौर पर जो हमारे जो फ्लेवर्ड जूस बाजार से मिलते हैं, जी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ्रूटी टाइप्स हैं, इस तरह की चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। जी
ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, गुड और गुड और बैड फैट के बारे में आपने बताया। डॉक्टर बीरबल, डाइट के बारे में अगर बातचीत करें, मोटापे से कोई अगर ग्रसित है, किस तरह की डाइट उसकी होनी चाहिए, और अगर कोई अभी बहुत ज़्यादा इसका शिकार नहीं है, एक नॉर्मल आहार कैसा होना चाहिए? हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए हमेशा। हमें हमारे शरीर में तीनों चीजों की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, तीनों जरूरत होती है जी कार्बोहाइड्रेट्स हमारा 50-55% डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जी 20-30% हमारा 30 के पास प्रोटीन होना चाहिए, और 20% के लगभग हमारा फैट होना चाहिए। तीनों जी। चीजें जरूरी है। जैसे फैट का डॉक्टर साहब ने बताया, गुड फैट, बैड फैट। कई विटामिन है हमारे, अगर जो लोग जिम करते हैं वो फैट लेना बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो भी हानिकारक है। जैसे कि कई विटामिन है हमारे, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। जी हमारे हार्मोन्स हैं कई जो बिल्कुल फैट के सहारे ही काम करते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। तो फैट लेना भी जरूरी है, लेकिन वो अच्छा हो। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन है जैसे सैचुरेटेड रिफाइंड प्रोटीन की बजाय नेचुरल प्रोटीन जो हमारा होता है, जिसमें है दालें हैं, अंडा है, ये चीजों का ज्यादा सेवन करें। उसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हम दो तरीके से लेते हैं, एक होता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जी देसी लैंग्वेज में ये कहूंगा मैं, एक जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है वो ये होता है जिसको हमने सेवन किया, सेवन करते ही उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें शुगर तुरंत निकल जाती है, जी जैसे रिफाइंड शुगर होगी, मैदा हुआ। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो होता है फाइबर युक्त कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जी जिसको हम खाएंगे तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। जैसे कि हम आटा होता है, आटे में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, क्योंकि जी उसमें फाइबर भी होता है, जो पेट में जाएगा वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। और शुगर है जो, जिसमें रिफाइंड शुगर होती है, जैसे कोका कोला हो गया, मैदा हो गया, ये शरीर में जाते ही एकदम घुस जाती है और तुरंत ये एनर्जी लेवल बढ़ा देती है, जी और इनसे फैट भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। जी और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फैट शरीर में बढ़ता है हमारा, ओबेसिटी बढ़ती है, ये फैट की बजाय, फैटी डाइट की बजाय कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर रिच डाइट है, इससे ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि ये इमीडिएटली शरीर में एक्यूमुलेट हो जाती है, फैट धीरे धीरे एक्यूमुलेट। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक दर्शक के इस बीच हमारे साथ नरेश जीन से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर बीरबल, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ नरेश का सवाल लेकर। नरेश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर जी आंगली की प्रॉब्लम है जी मेरे को। हाँ जी सर। उंगली है ना, ठहर जाती है जी, मुड़ जाती है ये कई बार जी। उंगलियां? हाँ जी हाँ जी, उंगलियां मुड़ जाती है जी कई बार। हाँ जी नरेश जी। उंगली है ना हाथ की। हेलो डॉक्टर साहब, उंगलियां मुड़ने की शिकायत नरेश कर रहे हैं। नरेश, वैसे आज का जो कार्यक्रम है वो मोटापे की बीमारी पर है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर बीरबल आप उनके सवाल का जवाब देना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल, उंगलियां मुड़ने के कई कारण हो सकते हैं। पहले तो हमें उसका कारण ढूंढना पड़ेगा, आपको एक्सरे करवाने पड़ेंगे, ब्लड के टेस्ट करवाने पड़ेंगे। जी जब हमें कारण, इसके भी उंगली मुड़ने के भी कई कारण हो सकते हैं। जब तक कारण नहीं मिलेगा उसका इलाज नहीं हो पाएगा। पहले आपको अपना एक्सरे करवाइए और बाकी ब्लड के जो रूटीन के टेस्ट है वो करवाइए, उससे आपका इलाज संभव है। चलिए नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक महेंद्रगढ़ से रिंकू हमारे साथ है। डॉक्टर यशपाल, रिंकू का सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। रिंकू, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर मेरे को सर मेरा ना पेट निकल रहा है सर, मुझे क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो कर लेता हूँ, लेकिन सर फिर भी निकल रहा है सर, क्या करूँ मैं? है आपकी उम्र? सर उम्र 30 है जी। उम्र 30 है, ठीक है। तो आप पहली बात तो एक बार आप जो है, आप अपनी जो समस्या है वो आपका वजन कितना है, हाइट कितनी है, एक बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भी आप कहाँ ठहरते हैं, भी कितना ज्यादा वजन है। जैसे पहले शुरुआत में ही बताया था प्रोग्राम के कि भाई आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स है, जब वेट और हाइट को जो आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसमें अगर 25 तक है तो ठीक है, 25 से 30 के बीच में है तो वो फिर ओवर वेट है, और 30 से ज्यादा है तो फिर ओबेसिटी का स्टार्ट हो जाती है। तो उसके अनुसार आपका कितना वजन ज्यादा है, उसी बेस पे आपको अपनी, मे भी आपको डाइट में कुछ बदलाव आया है पहले से, तो डाइट आपको देखनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज आपको जो है कुछ अपने शामिल करनी पड़ेगी, मूवमेंट अपने जीवन में। है कुछ ऐसा अचानक वजन बढ़ा आपका, या
रिंकू, मैं पूछना चाह रहा था, वजन आपका अचानक बढ़ा है या काफी टाइम से ही ऐसा है? लगता है संपर्क डॉक्टर साहब कट गया है उनका। ठीक है, आप बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर, बेली फैट को लेकर अक्सर ये आमतौर पर जो आजकल युवा पीढ़ी की बात की जाए तो हालांकि इसको आम आम जो युवा पीढ़ी है वो भी आमतौर पर बीमारी की तरह नहीं देखती, लेकिन बेली फैट और कमर को लेकर लोगों में आजकल क्रेज़ बढ़ा है कि इसको जल्द से जल्द कम किया जाए, और लोग कई तरह के नुस्खे अपनाते हैं, कई तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल इस तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं कि इतने दिन में मोटापा कम करें, बेली फैट घटाएं। तो ये जो मैं समझना चाह रहा हूँ, बेली फैट जो है इसको घटाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है और कितना वक्त लगता है अगर इसको सही तरीके से घटाया जाए? सर देखिए, आज के युग में ज्यादातर जो यूथ है उसका मुख्य कारण है कि सबसे ज्यादा जो खासकर कोविड के टाइम में हमें देखने में आया है, जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जी, कि उसमें टीवी के सामने बैठ जाना, वहीं पे खाना खा लेना। और ये हमें आवश्यकता है अपने जीवन में एक लाइफस्टाइल, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की, कि हमें जो है एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है, साथ में फिजिकल एक्सरसाइज जितनी आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप 25-30 मिनट दिन में अगर आप निकाल सकते हैं तो उससे एक वजन तो आपका कम होगा ही, एक नई ऊर्जा का जो संचार होता है जो है आपका, इसमें फिजिकल रूप से भी आप फिट रहते हैं और मानसिक रूप से भी आप जो है बेहतर महसूस करते हैं। जी, तो जरूरत है कि हम जो फास्ट फूड और आजकल चलन है हमारा, इस पे हम जो है इस पे कुछ कंट्रोल करें और कुछ डिसिप्लिन लाइफ इन कंसर्न ऑफ डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज, इससे काफी हद तक जो है समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। जी। विक्रम और अंगूरी दो दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर बीरबल, विक्रम का कॉल लेकर पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। विक्रम, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, पिछले 10 वर्षों से लगातार जो है मोटापा बढ़ता जा रहा है। कुछ शुद्ध शाकाहारी हूं मैं और वर्किंग मेरी काफी है, भागा दौड़ भी रहती है फील्ड के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है काफी मोटापा बढ़ता जा रहा है। तरह तरह के मैं प्रयोग भी कर चुका हूं, व्यायाम वगैरह भी कर रहा हूं, सैर भी करता हूं सुबह, लेकिन फिर भी मोटापा कम नहीं हो रहा है। इसका कारण जानना चाहूंगा। सर आपकी उम्र कितनी है? 41। 41। वेट कितना है सर आपका? वेट फिलहाल तो 96 है जी। आप एक्सरसाइज सही तरीके से एक्सरसाइज का डाइट प्लान बनाइए। एक्सरसाइज और डाइट प्लान का आपका कंट्रोल होने के चांस बहुत ज्यादा है। अभी 41। हाइट कितनी है सर आपकी? 5.6। 5.6। अभी आप ओवरवेट में हो, ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो आप, लेकिन आप अभी इसको कम कर सकते हो। और अगर आपका डाइट भी ठीक कर रहे हो आप और एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए एक बार, और शुगर वगैरह भी और थायराइड भी, ये तीनों चीजें और टेस्ट डॉक्टर साहब, इसके मैं तीनों चेक करवा चुका हूँ। डॉक्टर साहब, मैं तीनों चेक करवा चुका हूँ और उसके बावजूद भी मैं जैसे रात का खाना जो है वो बिल्कुल हल्का कर दिया है, दोपहर को खाना खाते नहीं है, मॉर्निंग में सिर्फ 2 रोटी खाकर जो है फील्ड के अंदर निकलते हैं। उसके बावजूद भी इस तरह का देखने को आया है कि हम लगातार जो है मोटापा बढ़ता जा रहा है। सर आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करिए, थोड़ी एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, भाग दौड़ की जैसे आप कह रहे हो। मैं भी आपको उसको कंफ्यूज ना हो रहे हो, आई एम सॉरी टू से, कि आप उसको एक्सरसाइज में लेके काउंट कर रहे हो। आप जितना ज्यादा आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग करिए। मैं भी अगर आप डाइट पे आप जैसे बता रहे हो फोकस कर रखा है अपने अच्छे से, दैट्स गुड, लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी फिजिकल पर, आई मीन टू से, कि जिससे पसीना आए, हार्ट बीट बढ़े और बॉडी का कैलोरीज ज्यादा बर्न हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम। एक और दर्शक अंगूरी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंगूरी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर यशपाल आपके पास आ रहा हूँ सवाल लेकर। अंगूरी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी जी जी, मेरे हड्डियाँ की कैल्शियम खत्म हो गई थी डॉक्टर जी। अंगूरी जी, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। हाँ जी, हड्डियाँ की कैल्शियम खत्म हो गई थी, फिर अब मेरा मोटापा आने लग गया। जी हाँ जी, वहाँ से दिल्ली से दवाइयाँ चल रही है मेरी। जी, मोटापा तो बहुत ज्यादा है। डॉक्टर यशपाल, आपकी उम्र कितनी रहेगी अंगूरी जी? उम्र
उम्र जी मेरी 80 साल की है। ठीक है। देखिए, इस एज में कैल्शियम का जो है कमी होना लाजमी है, संभावना है। इसके लिए आप सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं इसके लिए। और रही बात मोटापे की, तो कितना आपको लग रहा है कि कितना वजन बढ़ गया है आपका? मेरा जी 80 आपका अभी बढ़ गया टोटल जी। 80 किलोग्राम वजन है। 80 किलो है जी। तो पहले आपका कितना आपको बढ़ोतरी लग रही है, बढ़ा है इस दौरान? अब जी मेरा 20 बढ़ गया। अचानक बढ़ा, कितने महीने में आपको लग रहा है? अभी बढ़िया जी मेरा साल से। 1 साल से 20 किलो? हाँ हाँ जी। अगर 1 साल में इस एज में 20 किलो वजन बढ़ा है, तो फिर मेरा हाँ सुझाव है कि आपको डॉक्टर से मिलके अपनी जांच करवानी चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी। उसमें कई सारे ब्लड टेस्ट और आपके जो है उसके माध्यम से आपसे बात करके कोई ना कोई कारण निकलेगा, चलना तो बहुत उसका मुश्किल है समाधान जी, भी पेट होगा। बहुत भारी हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंगुरी जी। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा और कार्यक्रम का वक्त भी अब खत्म हो चुका है। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यशपाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बीरबल, आप भी हमारे साथ जुड़े, तमाम हमारे और हमारे दर्शकों के सवालों को एड्रेस किया, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोटापा एक गंभीर बीमारी को दावत दे सकता है। ऐसे में अपने आप को फिट रखें, अपनी दिनचर्या, अपने खान पान को बेहतर बनाकर खुद फिट रहिए और बीमारियों से दूर रहिए। इसी के साथ आपका डॉक्टर में इतना ही। नमस्कार।